मूर्ख दूसरों के फूंकने से बचते हैं। तुरंत वसुदेव को वापस बुलाया। वापस बुला करके क्योंकि जो पुत्र लेकर के आए थे पकड़ करके घुमा करके उसे पटक दिया और इसी प्रकार कंस के हाथों देवकी के 6 पुत्रों की हत्या हुई। अब सप्तम गर्भ में साक्षात संकर्षण भगवान शेष जी पधारे। भगवान ने योग माया को बुला करके कहा, देवकी आप एक काम करो। माया को कहा कि संकर्षण का आकर्षण करके देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दो। अब तुम यशोदा की पुत्री बनकर पहुंचो, मैं देवकी का अष्टम पुत्र बनकर के आ रहा हूं। कंस को भ्रांति हो गई कि देवकी के सप्तम गर्भ का पतन हो गया है। अब अष्टम गर्भ में भगवान पधार गए। जैसे ही अष्टम गर्भ में भगवान पधारे तो देवकी का मुखमंडल बड़ा ही जगमगाने लग गया है। बंदी ग्रह अंधेरे से दूर हो गया है। कंस सोचने लगा, मैंने पहले इस देवकी को इतना तेज युक्त कभी नहीं देखा है। अहेश में प्राण हसे गरी हरि ध्रुवम श्रुतो जन्म परे अनित्र से। देवताओं ने जब देखा कि देवकी मां के गर्भ में गोविंद आ गए तो सोचने लगे, चलो स्वागत गान करें, भगवान का सम्मान करें। सारे देवता उस बंदी घर में पहुंच करके गर्भस्थित जो गोविंद थे उनकी स्तुति करने लगे। प्रारंभ करी, इससे कहते हैं गर्भ स्तुति कहते हैं। सारे प्रकृति आज प्रभु के स्वागत में सुसज्जित है कि सत्य प्रता सत्य परम प्रसत्य सत्य श्रेयोनि निहितं च सत्ये सत्य सत्या मृत सत्य नेत्र सत्यात्मकं शरणं प्रपन्ना। सुखदेव कहते हैं कि परीक्षित सब देवी देवताओं ने मिलकर के भगवान की गर्भ स्तुति की, मां देवकी की स्तुति की। अब कंस से डरने की आवश्यकता नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, अत सर्वगुणोपेता काल परम शोभना। जिस काल को देख करके हर कोई डरता है, पर आज भगवान का प्रकट होने वाला है, इसलिए क्या है, अतः सर्वगुणोपेता काल परम शोभना। परीक्षित, अब भगवान के प्राकट्य का शुभ अवसर आ गया है। काल के नाम से हृदय कांप जाता है, बहुत खतरनाक होता है। पर आज भगवान के जन्म के अवसर पर काल भी परम सुंदर बनकर के आ गया है। भादो का महीना आ गया है, कृष्ण पक्ष आ गया है, अष्टमी तिथि आ गई है, बुधवार आ गया है, रोहिणी नक्षत्र आ गया है, हर्षण योग आ गया है, भवकरण आ गया है, मध्य रात्रि 12 बजे का समय हो गया है। उस समय भगवान अचानक देवी की और वसुदेव जी के सन्मुख चतुर्भुज दिव्य नारायण रूप के में प्रकट हो गए हैं। अद्भुत भगवान की छवि है।
भगवान अद्भुत छवि में प्रकट हुए, देखकर सबने हाथ जोड़े, देवकी वासुदेव की स्तुति करने लगे। इस अद्भुत बालक को देखा, इस ऐसी अद्भुत छवि को देख करके वसुदेव जी ने प्रणाम किया कि बजी तो शिव भगवान साक्षात पुरुषा प्रकटे परम, के प्रभु आए तो साक्षात परम पुरुष नारायण हुए। देवकी माँ कहती है कि इतना परम परमात्मा मेरे पेट में कैसे समा गया है, अचंभित हो रही है माँ देवकी। ब्रह्मांड ने गाया मेरे पेट माया, रोम रोम प्रतिवेद करे। ब्रह्मांड ने गाया मेरे पेट माया, रोम रोम प्रतिवेद करे। सो हम उर्वासी जाओ से सोनाता गिर मते तेरे करे। संभाल निकाया मते माया, बड़ी सुंदर स्तुति। अंत में भगवान बोले माँ मुझे गोकुल में छोड़ आना और वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे उठा करके ले आना। भगवान बाल रूप में प्रकट हुए, वसुदेव ने सूर्प में लिटा करके भगवान को अपने सिर पर भगवान को आसीन किया। हथकड़ी बेड़ियां सब खुल गई और किवाड़ खुल गए, पहरेदार सब सो गए। वसुदेव जैसे भगवान को लेकर के चले, मेघ बरसने लगे, यमुना में अधिक पानी आ गया। शेषनाग ने वर्षा को से बचाने के लिए यमुना पर आकर के वसुदेव जी ने नंद भवन में पहुंच गए और वहां लाला को सुला दिया और बालिका को उठा करके ले आए। बंदी ग्रहण में पहुंचते ही हथकड़ियां फिर बंद हो गई। कन्या का रुदन सुनकर पहरेदार जग गए, कंस को सूचना दी, बालिका को देख करके घबराया और कन्या का पैर पकड़ करके घुमाने लगा। तो कन्या हाथ छुड़ा करके भाग गई और अष्टभुजी बन करके प्रकट हो गई। हे मूर्ख, मारने वाला तो मुझे क्या मारेगा, मुझे मारने वाला तो पैदा हो गया है। कंस ने राक्षसों को बुला करके कहा, एक महीने में जितने भी बच्चे हैं सबको मार डालो। ऐसा कह करके इधर भगवान का प्राकट्य हो गया। इधर भगवान आ रहे हैं, सभी लोग स्वागत